किसी घने और पुरस्रार जंगल के दिल में, जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल ही जमीन को छू पाती थीं, एक बहुत ही बड़े और कदीम दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर एक छोटी सी चिड़िया का घर था। लेकिन ये कोई आम चिड़िया नहीं थी। उसके परों पर फितरत ने खुद हर रंग बिखेर दिया था। सूरज की मानिंद जर्द, आसमान जैसा नीला और ताजे पत्तों जैसा सब्ज, वो एक रंग बरंगी चिड़िया थी। मगर इसकी ये खूबसूरती उसका अजाब बन गई थी। जंगल के दूसरे जानवर, जिनके पर मिटियाले और यक रंग थे, इस हसीन चिड़िया से एक अजीब सी जलन महसूस करते थे। ये जलन इतनी गहरी थी कि इसके अपने खानदान, उसके अपने बहन भाइयों के दिल तक में जा बसी थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसे हमेशा से डर था। एक बंदर ने दरख्त की डालियों से झांककर पहला पत्थर फेंका, लेकिन लफ्जों का मनहूस, ये लफ्ज हवा में लटक गया जैसे जहर में डूबा हुआ नेजा। फिर तो गोया बंद टूट पड़ा। पैदा होते ही अपनी ही मां को खा गई। देखा है इसका घर सारा उजड़ा हुआ है, कहीं की भी बरकत नहीं रही इसके पास। ये अल्फाज एक धार बनकर उस मासूम चिड़िया के दिल को चीरते चले गए। हर एक की जुबान पर एक ही किस्सा था, एक ही इल्जाम। वो मनहूस थी। पैदाइश के साथ ही उस पर एक ऐसा दाग लग गया था जिसे वो चाहकर भी नहीं धो सकती थी। इन बेरहम बातों ने उस छोटी सी चिड़िया के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो अपनी ही खूबसूरती से नफरत करने लगी। काश इसके पर भी भूरे और खाकी होते तो शायद कोई इस पर नजर न उठाता। वो अपने ही घोंसले में सिकड़ी गई, अकेली। उसकी चमकती हुई आंखें अब पानी से भर गईं। कोई देखता तो महसूस करता कि मोती टपक रहे हैं। दो आंसू जो इसके गम का बोझ उठा ना सके, उसके रुखसारों पर से फिसल कर नीचे गिरे। उसके जहन में वो पुराना सानहा घूम गया। जिस दिन वो पैदा हुई थी, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। ये एक अलमनाक इत्तेफाक था, मगर जंगल वालों ने उसे एक कसूर बना दिया। इन नासमझों ने उसे मनहूस का खिताब देकर पूरे जंगल में मशहूर कर दिया। अब कोई भी इससे बात तक नहीं करता था। वो घर के सारे काम करती, फिर भी सब उसे नफरत की निगाह से देखते। मगर हर तारीकी के आखिर में एक रोशनी जरूर होती है। इस जंगल से बाहर एक बड़ी चिड़िया रहती थी जो इसे बगैर किसी शर्त के प्यार करती थी। और आज फिर ये छोटी चिड़िया उसी के पास पहुंची अपना दुखड़ा सुनाने। क्या हुआ ए रंग बरंगी चिड़िया? बड़ी चिड़िया ने शफकत से पूछा। ये सुनते ही रंग बरंगी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी चिड़िया, क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या मेरी वजह से ही मेरी माँ मरी थी? बड़ी चिड़िया ने इंतहाई नरमी से जवाब दिया। क्यों बेटा, तुमसे ये किसने कहा? सभी तो कहते हैं सिवाय आपके, रंग बरंगी चिड़िया ने रोते हुए कहा। बेटा, पहले ये पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। बड़ी चिड़िया ने पानी का कटोरा आगे करते हुए कहा। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि किसी के आने से कोई नहीं मर जाता। ये सब कुदरत के फैसले हैं। तुम्हारी माँ की इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी। ये सिर्फ एक अलमनाक इत्तेफाक था कि तुम्हारे पैदा होने वाले दिन ही तुम्हारी माँ चल बसी और कुछ नासमझों ने तुम्हें मनहूस करार दे दिया। फिर मैं मनहूस नहीं हूं ना? रंग बरंगी चिड़िया ने गमज़दा आवाज में पूछा। नहीं बेटा, तुम तो बहुत रहमत वाली हो। जब तुम पैदा हुई थी तब सारे जंगल में इतनी अच्छी बारिश हुई थी कि सब दंग रह गए थे। सारे सूखे दरख्त हरे भरे हो गए थे। पूरे जंगल में हरियाली हो गई थी। बड़ी चिड़िया की बात सुनकर रंग बरंगी चिड़िया का चेहरा पहली बार चमक उठा। और बेटा, तुम दुखी मत हो जाया करो। जो कहते हैं उन्हें कहने दो। बोलने वालों की जबान रोकी नहीं जा सकती। बड़ी चिड़िया के उन प्यार भरे अल्फाज ने रंग बरंगी चिड़िया को एक नई ताकत दी। उसने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए इस नफरत भरे जंगल को छोड़कर बड़ी चिड़िया के पास चली जाएगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊं? उसने पूछा। हाँ बेटा, जरूर आ जाओ। मैं खुद अकेली बोर हो जाती हूँ। वो अपना सामान लेने अपने घोंसले में गई, मगर जैसे ही वो वापस निकली, एक वाकिफ आवाज उसके कान में पड़ी। मनहूस, ये घर उजाड़ कर अब पता नहीं किसका उजाड़ने जा रही है।
और फिर अचानक ही एक अजीब वाकया हुआ। रंग बरंगी चिड़िया के जंगल छोड़ते ही आसमान गुस्से से भर गया। जंगल तेज आंधी और तूफान की जद में आ गया। हवाओं के तेज झुकड़ चलने लगे, मट्टी के बगोले बनकर हवा में उड़ने लगे, घोंसले दरख्तों से गिरकर टूटने लगे, दरख्त जड़ों से उखड़कर हवाओं में लहराने लगे। पूरे एक दिन बाद ये आंधी और तूफान थमा। सारे जंगल का नक्शा बदल गया था। अब उन्हें समझ आई कि दरअसल मनहूस कौन था। सारे जंगल वाले रंग बरंगी चिड़िया को ढूंढने लगे। आखिरकार 3 दिन के बाद वो उन्हें बड़ी चिड़िया के घर में मिल गई। हमें माफ कर दो रंग बरंगी चिड़िया, तुम वापस चलो इस जंगल में। देखो जंगल तुम्हारे बगैर कितना उदास है। लेकिन मैं कैसे चलूं? तुम सभी तो कहते थे कि मैं तो मनहूस हूं। रंग बरंगी चिड़िया की आंखों से टप टप आंसू गिरे। नहीं, तुम बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो। तुम तो रहमत वाली चिड़िया हो। शायद तुम्हारी वजह से ही जंगल में खुशहाली थी। हमने तुम्हारा दिल दुखाया, इसीलिए तुम्हारे जाते ही पूरा जंगल बिखर गया है। तुम वापस चलो ए रंग बरंगी चिड़िया। रंग बरंगी चिड़िया, ये अल्फाज उसके कानों में गूंजे। आज पहली दफा जंगल वालों ने इसे मनहूस के बजाय उसके असल नाम से पुकारा था। और इस तरह रंग बरंगी चिड़िया ने जंगल वालों की बात मान ली और वो वापस अपने जंगल लौट गई। अब वहां सब मिलजुल कर रहने लगे। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली और हसद की जगह ताउन ने। वो अब भी अक्सर बड़ी चिड़िया से मिलने आती है और उसे बताती है कि कैसे जंगल वाले अब उससे अच्छी तरह पेश आने लगे हैं। और सबसे अहम बात, वो अब किसी को भी मनहूस नहीं कहते। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।